राजन परीक्षित, तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया। श्राप को देने के बाद श्रृंगी ऋषि अपने पिता लोमस ऋषि के पास में गए। लोमस ऋषि की धूनी लगी हुई थी, जाकर के वहां बैठ करके रोने लगे तो पिता के नेत्र खुले। पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र क्यों रोते हो? श्रृंगी ने कहा कि पिताजी, वो दुष्ट परीक्षित तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया और आपने उससे एक शब्द नहीं कहा। बोले, पुत्र वो बहुत नेक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, तुमने उन्हें श्राप तो नहीं दिया? बोले, पिताजी मैंने श्राप दे दिया। वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के परीक्षित को डस लेगा। ये बात सुनते ही लोमस ऋषि ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे वो बहुत अच्छे राजा थे, नेक दिल राजा थे, लेकिन तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। जाओ जाकर के उन्हें बताओ ताकि वो अपना उद्धार कर सके। उसी समय दौड़े दौड़े जाते हैं सावा के पुत्र परीक्षित महाराज से कहा तो परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को उतारा, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपा और हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषिगण बैठे। 88,000 ऋषि मुनियों ने परीक्षित महाराज को आते हुए देखा। परीक्षित महाराज ऋषियों के चरणों में गिर गए। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ तो सुखदेव भगवान आते ही देख करके 88,000 ऋषिगण खड़े होकर के सुखदेव भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ऋषिगणों, ये छोटा सा बालक और आप इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा छोटे से बालक के चरणों में गिरे हो। बोले, ये आपको शोभा नहीं देता? तो ऋषियों ने कहा कि हे परीक्षित, इस संसार में बड़ा वो नहीं है जो उम्र में बड़ा हो, और ना ही वो बड़ा है जो बलवान हो, ना वो बड़ा है जो धनवान हो। इस संसार में सबसे बड़ा वही है जो ज्ञानवान हो, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसे ज्ञान है वही संसार में सबसे बड़ा है। और आप कहते हो कि ये साधारण सा बालक है। ये साधारण सा बालक नहीं, ये तो सुखदेव भगवान है। और जानते हो इनका जन्म कैसे हुआ? बोले, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर बैठे हुए हैं, तपस्या में विलीन थे। माता पार्वती बैठी हुई थी तो वहां जाकर के देव ऋषि नारद पहुंचे। श्री राधे। जय राधे, जय जय श्री राधे।